श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य श्री शिव नारायण बाबा जी महाराज के श्री चरणों में सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन, कोटि कोटि नमन। अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबके शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। मीराबाई ने कहा है, गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलूं तो कैसे जाए। गली तो चारों बंद हुई, ऊंची नीची राह रपट ली, सूरत नहीं ठहरा। देख देख पग धरूं दिव्या से, मोह से चलो न जाए। ऐसा कुछ है। ये विधना कैसी रच दीनी, दूर मसायो मारो, गांव भजन बिना बावरी। उसका विश्लेषण किया गया है। मीराबाई कहती हैं कि जो है जो तारा मंडल है और जिसमें सूर्य चंद्र भी है, उसमें यह संतमत की अध्यात्म की पहली गली है। मतलब आप अंधकार रूपी प्रकाश में पहुंच गए, तारा मंडल में पहुंच गए और चंद्र को देख लिया, तो ये पहली गली है। उस रात्रि रूपी अंधकार रूपी चंद्र मंडल को और तारा मंडल को देख के आगे बढ़े और चेतन रूपी सूर्य को देख लिया, तो ये दूसरी गली है। उस सूर्य मंडल को देखने के बाद आपने अनहद नाद सुन लिया, तो ये तीसरी गली है। परंतु तीसरी गली में जाने से पहले और दूसरी गली के अंत में कर्म मंडल नाश को प्राप्त हो जाता है, ये भी उन्होंने कहा। और अनहद नाद के बाद अनाहत नाद में आप जाते हैं, तो ये चौथी गली है, जो केवल शरीर रहता है। इसलिए इस चौथी गली को प्राप्त करना ही अध्यात्म का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ आने से आपकी भक्ति पूरी हुई। हम लोगों को अपने मन में विचार करके देखना चाहिए कि हम किस गली में हैं कि नहीं हैं, विचार करना चाहिए। मनुष्य शरीर अद्भुत शरीर है, अद्भुत शरीर है। परम प्रभु सर्वेश्वर की अनंत कृपा से ये प्राप्त हुआ है। ये शरीर बार बार नहीं पाई हो मानुष जन्म की मौज। तो इसलिए उस मौज को पाने के लिए अपने को मीराबाई की चारों अध्यात्म गली से एक गली में अपने को कम से कम स्थिर कर लेना चाहिए। वो स्थिर जिस भाग्यवान का होता है और मरते समय भी वैसा ही उस गली में रहता है, तो उसको मनुष्य जन्म
या उससे उत्तम ऋषिकुल जन्म या मोक्ष, जहां भी गुरु महाराज की कृपा होगी वो प्राप्त होता है। इसके लिए गुरु महाराज को प्रसन्न करना, गुरु महाराज के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना, एक सर्वेश्वर को जानना, इसके अलावा जगत पीठ दे भागरी करिएगा तो हो जाएगा, जैसे साधु महात्मा लोग करते हैं। हम गृहस्थों का भी ये धर्म और कर्तव्य है कि हम लोग मनुष्य देह की उपयोगिता को समझें, अपने समय को मन नष्ट न करें। सहस्त्र की सौ छह सौ जाप, अनहद उपजे आपे आप। तो एक एक सांस की कीमत है, उसको सदुपयोग में लगवाइए और फालतू बातों में खर्चा नहीं कीजिए। यही परम प्रभु सर्वेश्वर की, गुरु महाराज की, मीराबाई की, संत सदगुरु महाराज की आज्ञा है। ऐसा करेंगे तो हम ये लोग और परलोक दोनों संभालेंगे, और ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है फिर 84 के चक्कर में 2.25 अरब बरस तक घूमते रहें। तो ये हम लोग की उपयोगिता नहीं है। समझना है मौत सभी को आनी है, उस मौत के पहले उसका दूसरा अपना घर बनाने की तैयारी करनी है। यही बहादुरी है, यही योग है। लोभ को भूल जाइए, मोह को भूल जाइए, तो अपना कल्याण हो सकता है। और परम प्रभु सर्वेश्वर में ये लगाइए, प्रेम लगाइए। आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग पछताएंगे, और उसको पछताने के बाद मन पछतई है अवसर बीते, ये स्थिति रह जाएगी। इसके रहने से फिर उस समय कोई लाभ नहीं होगा। आज भी अभी से ही सब लोग शुरू कर दीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।